फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी से मुस्लिम कायदीन के एक वफ्द ने मुलाकात करते हुए कांग्रेस की कामयाबी और रेवंत रेड्डी के चीफ मिनिस्टर बनने पर उनकी गुलपोशी की। साबिक वजीर वो कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने वालों में नवाब महबूब आलम खान, मुश्ताक मलिक, खुसरो बियाबानी और दीगर शामिल हैं। साबिका प्रगति भवन और मौजूदा ज्योति राव फूले प्रजा भवन में भी प्रजावानी प्रोग्राम मुनक़द हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए अपने मसाइल पेश किए। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रोनाल्ड रॉस, कमिश्नर आयुष हरिचंदन और कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप ने प्रजावानी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अवामी मसाइल की समाअत की। अवाम से तहरीरी दरख्वास्तें हासिल की गईं। हुकूमत की जानिब से प्रजा भवन में पीने के पानी और दीगर सहूलतें फराहम की गई थी और इदारों ने बताया है कि मंगल के दिन प्रजावानी प्रोग्राम दोबारा मुनक़द होगा। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने साबिका प्रगति भवन को आवाम के लिए खोल देने का ऐलान करते हुए प्रजा दरबार का आगाज किया, जिसमें हैदराबाद और रियासत के दीगर अजला से कसीर तादाद में अवाम अपने मसाइल के साथ पहुंच रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डीएसपी नल्लेनी को बहाल करने के लिए अहदेदारों को हिदायत दी है कि जिन्होंने रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए डीएसपी को मुलाजिमत से इस्तीफा दिया था। चीफ मिनिस्टर ने इस्तिफसार किया कि महकमे पुलिस में एक ही नौकरी देने में क्या मुश्किल है। अगर नल्लेनी नौकरी हासिल करने में दिलचस्पी रखती हैं तो नल्लेनी को फौरी मुलाजिमत फराहम करने की चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को इससे हुक्म दिया। अगर महकमे पुलिस के रोल से नल्लेनी को नौकरी देने में रुकावटें हैं तो डीएसपी दर्जे में किसी दूसरे महकमे में नौकरी देने का मशवरा दिया। जब तेलंगाना रियासत के लिए मुस्तफी होने वाले कायदीन को उनके ओहदे मिल गए तो नल्लेनी के साथ नाइंसाफी क्यों की जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर नल्लेनी मुलाजिमत पर वापस आना चाहती हैं तो उसे फौरी तौर पर मुलाजिमत फराहम करने के लिए इक़दामात किए जाएं। तेलंगाना तहरीक के दौरान डीएसपी की नौकरी से इस्तीफा देने वाली नल्लेनी ने अलहदा रियासत के लिए जद्दोजहद की पर काल ज़मनी इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम अवाम की उम्मीदों और उमंगों पर पूरा उतरने के लिए काम करेंगे। हमने प्रजावानी को अवामी शिकायत हासिल करने के लिए शुरू किया है। मैं चाहती हूँ कि नई हुकूमत का सफर अवामी खिदमत के लिए वक्फ हो। ये हुकूमत किसानों, नौजवानों और खवातीन को तरजीह देती है। तमाम लोगों को एकसा मौक़े फराहम किए जाएं। हमने अवामी फलाह के लिए 6 जमानतों का ऐलान किया है। जमानतों को कानूनी हैसियत देने वाली दस्तावेज पर दस्तखत किए गए हैं। गवर्नर ने वाज़ेह किया कि हमारी हुकूमत अवाम को मिलने वाले रद्द-ए-अमल के लिए पुरअज़्म है। हमने जिम्मेदारी संभालने के लिए 48 घंटों के अंदर 2 जमानतें नाफिज की। अगले 100 दिनों में हम 6 जमानतों पर अमल दरामद के लिए मंसूबे की तैयारी कर रहे हैं। हुकूमत इंतखाबी मंशूर में किए गए हर वादे पर कायम है। अवाम की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीही है। राजीव आरोग्यश्री स्कीम के इलाज की हद बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। हम इंतखाबात के वक्त कांग्रेस की तरफ से किए गए तमाम ऐलानात को लागू करेंगे। हम तेलंगाना के शहीदों के लवाहिकीन को 250 गज घर की जमीन और एजाजिया देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ज़राअत को 24 घंटे बरक़ी फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। हम हर फसल की इमदादी कीमत देंगे। 2 लाख रुपए कर्ज मुआफ़ी जल्द अमल में आएगी। गवर्नर ने कहा कि हम जल्द ही असाइंड लैंड और बंजर जमीनों में जमीन के टाइटल की तकसीम शुरू कर देंगे। गवर्नर ने वाज़ेह किया कि इंतखाबात के दौरान नौजवानों से किया गया हर वादा पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत 1 साल के अंदर 2 लाख नौकरियां फराहम करेगी। 6 माह के अंदर हम मेगा DSC कराएंगे और असातिज़ा की जायदादों को पुर करेंगे। किसानों, गरीबों, SC, ST, BC, अक़लियती ख़वातीन, नौजवान शहीदों के अहल खाना, वर्कर्स, मुलाजिमीन, रिटायर्ड मुलाजिमीन और इसी तरह की फलाही और तरक्याती सरगर्मियों को मद्देनजर रखा जाएगा। गवर्नर ने वाज़ेह किया कि यूथ जॉब कैलेंडर वादे के मुताबिक नाफिज किया जाएगा। ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం దాచిన బడ బాణల మెంతో ఆ నల్లని ఆకాశంలో కానరాని భాస్కర్లెంతరో
महकमे पुलिस ने बीआरएस सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सिक्योरिटी घटा दी और उन्हें वाई जुमरे की सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। केटीआर, हरीश राव व साबिक वुजरा को 2+2 सिक्योरिटी की गई। तमाम साबिक अरकान असेंबली की सिक्योरिटी बर्खास्त कर दी गई है। पुलिस जराये से पता चला है कि साबिक चीफ मिनिस्टर काबिनी रैंक के कायद अपोजिशन है, लिहाजा उन्हें वाई जुमरे की सिक्योरिटी दी जा रही है। असेंबली के लिए मुंतखब साबिक वुजरा को 2+2 सिक्योरिटी दी जा रही है। बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी अरकान असेंबली जिन्हें इंतखाबात में शिकस्त हुई है, इनकी सिक्योरिटी बर्खास्त की गई है। हाल ही में अवामी मुंतखब नुमाइंदों की सिक्योरिटी का महकमा इंटेलिजेंस ने जायजा लिया। साबिक अरकान असेंबली और वुजरा को किसी से कोई खतरा न होने का अंदाजा लगाने के बाद उनकी सिक्योरिटी बर्खास्त कर दी गई है। तेलंगाना स्टेट एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के सदर जगन मोहन रेड्डी ने घरेलू पकवान गैस सारिफिन को मशवरा दिया है कि गैस सिलेंडर की ई-केवाईसी के लिए गैस एजेंसी दफातर पर कतार में खड़े होकर परेशान ना हो, बल्कि गैस डिलीवरी बॉयज से ई-केवाईसी करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी के लिए कोई ख़त्ई तारीख या मोहलत मुकर्रर नहीं है। मरकज ने सारिफिन के घरों को पहुंचकर ई-केवाईसी का हुक्म दिया है और सारिफिन को परेशानी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 500 रुपए में पकवान गैस फराहम करने का जो फैसला किया है, इस पर अमल के ताल्लुक से कोई जवाबित जारी नहीं किए गए और न कोई अहकाम जारी किए गए। डिलीवरी बॉयज के स्मार्टफोन्स पर एक खुसूसी ऐप के जरिए ई-केवाईसी के अमल को पूरा कराया जाएगा। इत्तेफाक से किसी वजह से घर पर ई-केवाईसी का अमल मुकम्मल ना हो तो एजेंसी दफ्तर को जाने का मशवरा दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासिजात केस की समाअत की। साबिक एमपी हरिराम जोगिया ने आजिलाना समाअत के लिए मुफाद आमा दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल जगन मुकदमात की समाअत मुकम्मल कर ली जाए। अदालत को बताया गया है कि 20 मुकदमात में डिस्चार्ज पिटीशन अदालतों में जेर इल्तिवा है। हाई कोर्ट ने जगन मोहन रेड्डी सीबीआई को नोटिस जारी की, लेकिन फरीकैन ने नोटिस की वसूली से इनकार किया है। हाई कोर्ट में 8 नवंबर को समाअत के मौके पर जगन और सीबीआई को नोटिस जारी करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन हनूज नोटिस नहीं मिली है। अदालत ने हुकाम को दोबारा नोटिस जारी करने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट से अवामी नुमाइंदों के मुकदमात की आजिलाना यकसोई की हिदायत दी गई। केस की आइंदा समाअत 3 हफ्ते के बाद होगी। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में सिख तबके की जानिब से नबी गुरु श्री तेज बहादुर जी के 348वें यौम शहादत पर मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा गुरु सिंह सुबह सीताफल मंडी सिकंदराबाद की जानिब से 17 दिसंबर को 11 ता 4 बजे दिन विशाल कीर्तन दरबार मुनक्कद होगा। 4:30 बजे जुलूस निकाला जाएगा। एस जसविंदर सिंह और कमेटी के दीगर अरकान ने बताया है कि विशाल कीर्तन दरबार म्यूनिसिपल ग्राउंड चिलकलगुड़ा में मुनक्कद होगा, जिसमें सैकड़ों की तादाद में सिख और दीगर तबकात के अफराद शिरकत करेंगे। मशहूर रागी जित्था की जानिब से गुरबानी कीर्तन पढ़ा जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मजहबी शख्सियतों को मदऊ किया गया है, जो सिख गुरु और गुरु ग्रंथ की तालीमात से वाकिफ कराएंगे। अमृतसर और दीगर मुकामात से मेहमान शरीक होंगे। बाद में गुरु का लंगर प्रोग्राम रहेगा। रात में नगर कीर्तन के तहत मुकद्दस जुलूस निकाला जाएगा, जो गुरु तेज बहादुर भवन और दीगर इलाकों से गुजरकर गुरुद्वारा साहिब पहुंचेगा। जुलूस में दोनों शहरों के तमाम गुरुद्वारों के मजहबी परचम शामिल रहेंगे। तलवार के करतब दिखाए जाएंगे। जुलूस के दौरान कीर्तानी जित्थे की जानिब से शबद कीर्तन जारी रहेगा। Dana Tours and Travels 10 days group packages for December and January. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 939-485-4888. सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की मुतबादल मस्जिद की तामीर के सिलसिले में मीडिया के बाज़ गोशों की जानिब से इस बात की इत्तला दी जा रही है कि राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर अयोध्या में मस्जिद के तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखा जाएगा और मस्जिद का संगे बुनियाद इमाम काबा के हाथों रखा जाने वाला है। ताहम मीडिया की इन इत्तलात को मस्जिद की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से तश्कील दिए गए ट्रस्ट के तर्जुमान ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के तर्जुमान अतहर हुसैन ने मीडिया रिपोर्ट्स के जवाब में ये बात कही, जिसमें कहा गया था कि अयोध्या के करीब धनीपुर में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का संगे बुनियाद इमाम हरम रखेंगे।
वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि फरवरी 2024 में आसाम असेंबली के आइंदा इजलास में तेदाद अज़दवाज को गैर कानूनी करार देने का बिल पेश किया जाएगा। उनके मुताबिक ये बिल कई लोगों और तंजीमों के साथ कई महीनों की मशावरत के बाद तैयार किया गया है। सरमाया ने कौमी दारुल हुकूमत में नामा निगारों को बताया कि कसरत अज़दवाज पर पाबंदी का बिल आसाम असेंबली इजलास के दौरान पेश किया जाएगा, जो 4 फरवरी से शुरू होगा। चीफ मिनिस्टर ने पहले ऐलान किया था कि इस इक़दाम में कुछ दफात शामिल होंगी जिनका मकसद रियासत के अंदर से लव जिहाद को खत्म करना है। हुकाम ने कहा कि एक अवामी नोटिस के जवाब में, जिसमें तेदाद अज़दवाज पर पाबंदी के मुजवज़ा कानून पर राय तलब की गई है, रियासती इंतजामिया को 149 सिफारिशात मौसूल हुई हैं। उन्होंने कहा कि उनमें से 146 सिफारिशात ने इस इक़दाम की हिमायत की, जिससे वसी पैमाने पर अवामी हिमायत का मुजाहरा किया गया। 3 तंजीमों ने कहा है कि वो बिल के खिलाफ हैं। रियासती इंतजामिया ने 21 अगस्त को एक नोटिस शाया किया, जिसमें तेदाद अज़दवाज पर पाबंदी के बारे में अवामी मालूमात तलब की गई। नोटिफिकेशन में आसाम के लोगों से कहा गया है कि वो 30 अगस्त तक मेल या ईमेल के जरिए अपनी राय भेजें। मजीद बरआं रियासती हुकूमत ने इस तरह के कानून को मंजूर करने के लिए आसाम रियासती मुखन्ना के कानून साजी के इख्तियारात का जायजा लेने के लिए एक माहिर ग्रुप तश्कील दिया। मुख्तलिफ अफराद और ग्रुपों के साथ बातचीत के बाद कमेटी ने शर्मा को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें इस बात की तस्दीक की गई कि रियासती मुखन्ना को इस तरह का कानून पास करने का इख्तियार हासिल है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।